इस वक्त हम दुलमी प्रखंड के सिरू पंचायत और सिरू गांव में हैं। रामगढ़ के रण में कौन आगे चल रहा है, आइए बात करते हैं। हमारे साथ कुछ ग्रामीण लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि रामगढ़ के रण में कौन आगे चल रहा है। क्या लग रहा है भाई साहब आपको? सुनीता चौधरी। आपको क्या लग रहा है? सुनीता चौधरी आंसू। रामगढ़ के रण में कौन आगे चल रहा है? अभी देखिए, पहले कांग्रेस का था, लेकिन उस समय 3 साल बीत जाने के बाद भी कुछ काम नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग जोर शोर से आंसू के पक्ष में पहले से भी करते हैं और अभी भी लगातार आंसू के पक्ष में ही जाएगा। रामगढ़ के रण में कौन? आदरणीय सुनीता चौधरी जी हैं। हम लोग के क्षेत्र में जो विकास का काम किए हैं, आदरणीय उनके पति चंद्र प्रकाश चौधरी जो अभी वर्तमान में गिरिडीह का सांसद है। हम लोगों को किसी तरह का कोई असुविधा नहीं, हम लोग के पास रोड है, बिजली है, स्कूल कॉलेज सारा तरह का सुविधा देने का काम किए हैं। हम लोग इस बार बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलेंगे, 1.5 लाख पार मत से उनको हम लोग देने का काम करेंगे और रिकॉर्ड तोड़ मत से वो इस बार रामगढ़ से चुनाव जीत करके विधानसभा जाने का काम करेंगे। धन्यवाद। रामगढ़ का विधायक कौन? सुनीता चौधरी। क्या लगता है रामगढ़ का विधायक कौन बनेगा? सुनीता चौधरी। रामगढ़ के रण में कौन आगे चल रहा है? सुनीता चौधरी। रामगढ़ के रण में आगे कौन? सुनीता चौधरी। मैच फिक्सिंग तो नहीं हो गया है? नहीं। सारे लोग जो हैं एक सुर में, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ की जो जनता है, स्थानीय जनता है, एक सुर में सुनीता चौधरी को वोट करने की बात कर रहे हैं। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ इस विधानसभा क्षेत्र में और भी प्रत्याशी हैं। ममता देवी के पति बजरंग महतो, कुछ निर्दलीय भी हैं। तो आपको क्या लगता है, निर्दलीय क्यों नहीं? निर्दलीय इसलिए नहीं कि और मैंने हवाई में बात करता है कि 5 लाख नौकरी देंगे सालाना, तो रोजगार भत्ता देंगे, इस तरह के कई मुद्दे उठाते हैं। उसके बाद फिर एक दिन मैंने प्रखंड में भ्रमण ना, मैंने विकास योजना का कहीं काम नहीं होता है। और इसका लगातार 5 साल आंसू के चंद्र प्रकाश चौधरी के नेतृत्व में जो काम हुआ है वो 15 साल उसको देखने की बात है। अगर जो आदमी नहीं देख पाया है तो सारा यहाँ भ्रमण करके देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके पक्ष में ही, आंसू के पक्ष में हम लोग का रहेगा। ममता देवी के पति हैं बजरंग महतो जी। बजरंग महतो जी काहे नहीं? बजरंग महतो, अगर ममता देवी जब चुनाव में जीत के गई जी, जो पब्लिक को घोषणा की, वो पब्लिक को मतलब कि विकास का गंगा बहाने का जो बात की और पब्लिक को ठगने का जो काम की, अपना जो बात को वो बोली, वह बात को भी नहीं रखें। जितना चंद्र प्रकाश चौधरी के माध्यम से हुआ है, वे एक भी काम दिखा दे कि विकास का मतलब काम किए हैं। सो बजरंग महतो काहे नहीं? बजरंग महतो को हम लोग देख चुके हैं। पहले आवाज़ उठाया कि परिवर्तन किया जाए एक बार, लेकिन परिवर्तन करके भी कितना और परिवर्तन लाएगा, इसलिए तो सब हम लोग का नाकाम रह गया काम। इसलिए हम लोग उस अथी को छोड़ के फिर जो भूतपूर्व श्री चंद्र प्रकाश चौधरी के नेतृत्व में जितना काम हुआ, इसलिए उसके ही नेतृत्व में अभी वोट किया जाएगा। इस समय निर्दलीय लोग घूम रहे हैं, क्या ये लोग चुनाव के बाद भी दिखते हैं कि चुनाव में ही दिख रहे हैं? ये लोग चुनाव आता है तो ये लोग नेता बनने का काम करते हैं। हम लोग का जेन्युइन अगर नेता है तो आदरणीय सुनीता चौधरी, आदरणीय चंद्र प्रकाश चौधरी। चुनाव आया तो अभी 18 प्रत्याशी हैं। इससे पहले भी ममता देवी चुनाव जीत करके गए थे तो बजरंग बच्चा खिलाने का काम करते थे। आज जब ममता देवी को जेल हुआ है तो आज वो नेतृत्व करना चाहते हैं, ये हो नहीं पाएगा। एक बच्चा के चलते पूरे रामगढ़ विधानसभा का बच्चा रोने का काम नहीं करेगा। हम लोग सुनीता चौधरी को भारी से भारी मत देकर हम लोग विजय बनाने का काम करेंगे। क्या लगता है बजरंग महतो क्यों नहीं? बजरंग महतो को यहाँ देख लीजिए, एक वार्ड जितना काम करता है उतना कहीं पर उसका शिलान्यास या कुछ रोड नाली का काम कुछ नहीं हुआ है। बजरंग महतो क्यों नहीं? विकास का काम ही नहीं किए हैं तो कहाँ से उसको वोट देंगे? निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं। निर्दलीय तो हम भी पर्चा भर सकते हैं, निर्दलीय थोड़ा उतना सेवा का थोड़ा कर पाएंगे। तो ये निर्दलीय जो उम्मीदवार लोग हैं, आपको चुनाव से पहले भी आपने देखा है इनको? नहीं, पहचान भी नहीं करते हैं। एक लोग हैं बीजेपी से अलग हुए हैं, धनंजय कुमार पोटोस जी, तो क्या लगता है उनमें कितनी संभावना दिखती है आपको? देखिए, पार्टी का तो बात नहीं माने तो पार्टी से बगावत करके
नॉमिनेशन करवाए हैं तो पार्टी तो उसको निष्कासित करबे करेगी ना, पार्टी का वो तो बात नहीं माने। दावा ये भी है कि बीजेपी के लोग उनके साथ हैं। नहीं, ये गलत बात। हेमंत सोरेन देखिए बहुत तरह के घोषणाएं भी किए, पहले बेरोजगारों को 5,000 देंगे, इतना वैकेंसी निकालेंगे। वो तो बालू में अभी देखिए महामारी चल रहा है, बालू छर्री महामारी चल रहा है, देहात में कोई काम नहीं चल रहा है, तो कैसे क्या होगा बोलिए। पूर्व के मुख्यमंत्री लोग और अभी के माननीय मुख्यमंत्री, उनके कार्यकाल को देखिए और अभी के मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल को देखिए, कितना अंतर पाते हैं। उनके रघुवर दास और बाकी जो हेमंत सोरेन के काम में, दोनों में कितना अंतर पाते हैं? देखिए सर, गर्व की बात है कि आदरणीय हेमंत सोरेन का ये विधानसभा ने उनका क्या बोलते हैं प्रखंड का वो आदमी है। आदरणीय हेमंत सोरेन जी हमारे दुलमी जिला का है, गोला प्रखंड से है। उनका कहिए तो गांव है नेमरा, हम लोग से ज़्यादा दूर नहीं है, 15 से 17-18 किलोमीटर का दूरी है। विकास हुआ कि नहीं हुआ? उनको विकास से मतलब नहीं है, सिर्फ उनको सत्ता का सुख है। उनका पूरे खानदान सत्ता में रहने का काम किया है। एक राजा परिवार है। हम लोग का घर देख लीजिए आप अपने से, एक भी परिवार को एक अपने विकास मत किया, विकास के योजना से जोड़ने का काम नहीं किए। सिर्फ उनको सत्ता चाहिए। अगर भाजपा का जब सरकार था, रघुवर दास जब सरकार थे, तो उन्होंने बहुत सारा ऐसा काम को यहाँ रामगढ़ तक उतारने का काम किए हैं और रामगढ़ में उनका काम अभी भी दिख रहा है। और भाजपा और एनडीए का जो समर्थन मिला है आदरणीय सुनीता चौधरी को भी इस बार 2023 में देखने को मिलेगा। नहीं, हम लोग वोट नहीं दिए, वोट देवे किया तभी नहीं जीते। लेकिन उनका जो मोनोपोली था बच्चा रोनाने का, उस वक्त भी था। उनका बेटी उस वक्त बाहर थी, वो जेल में थे। अभी बेटा बाहर है, अभी वो अंदर है। लेकिन जनता इस बार रोने धोने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। इस बार फिर वही 15 साल जो पहले से जो विकास की गति था, उस गति को फिर से आदरणीय सुनीता चौधरी जी गति देने का काम करेंगे। जो भी 1.5 साल या 2 साल बचा है, उसमें जो काम रुका हुआ था, पूरे रामगढ़ को झारखंड प्रदेश में अव्वल में आदरणीय चंद्र प्रकाश चौधरी के नेतृत्व में रामगढ़ से लेकर दुलबी प्रखंड को शौच से मुक्त पूरे झारखंड जिला में 1 नंबर में लाने का काम किए थे। और पूरा झारखंड विधानसभा में रामगढ़ अव्वल विकास के नाम में जाना जाता था। आज 3 साल में ही पूरा 0 1 से 100 में आ गया है। इस बार जनता को विकास चाहिए। विकास के माध्यम से यहाँ जनता वोट देने के लिए तैयार है कि ना किसी का चेहरा देख के, ना किसी को रोने और धोने से नहीं। विकास को हम लोग चुनने का काम किया है और विकास के माध्यम से ही हम लोग वोट करेंगे। मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? मुख्यमंत्री का कार्यकाल में देख रहे हैं कि जो जीवनिक जो रघुवर दास जो एनडीए का अभी प्रत्याशी मतलब आशु के साथ मिलन किए और पहले भी मिलन थे, जितना काम हुआ वे काम को देखते हुए भी उसको संतोष नहीं। अही सेविका अही थी सारा चीज़ को मतलब वो लाठीचार्ज करवा बोल रहे थे। आज वो काहे लाठीचार्ज किए और आज एक भी काम उसका जो 5,000 भत्ता बेरोजगारों को मैट्रिक पास को देंगे, रोजगार के लिए 5,000 बहाली करेंगे, लेकिन एक भी काम दिखा दीजिए। और जो भी काम हुआ लेकिन एक भी काम अभी रद्द किए। अभी हाल फिलहाल में आप भी जान रहे हैं कि रद्द कर दिए। आदिवासियों का हितैषी बताते हैं खुद को, कितने हितैषी हैं वो? मुख्यमंत्री महोदय अपने आप को आदिवासियों का हितैषी बताते हैं। नहीं, ये तो जनरल देख आदिवासी भी बोल रहे हैं, वे आदिवासी को भी वे पीछे छोड़ चुके हैं। आदिवासी खाली उसका नाम है, एक मुद्दा है, उसका काम कुछ नहीं है। मुद्दा सिर्फ वो अपना सत्ता में रहना चाहते हैं और अपना रजिस्टर खाली खोल के रहना चाहते हैं। एक भी काम नहीं किए। हमसे जुड़े रहिए, देखते रहिए वेब समाचार 24x7। धन्यवाद।